नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत अब सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि एक राजनीति का मुद्दा बन गया है। इस मौत को लेकर दिए गए मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान ने सियासी बवाल और बढ़ा दिया है। बीजेपी जहां सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं सरकार इसे बेबुनियाद बता रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत अब सियासी तकरार की शक्ल ले चुकी है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर बीजेपी ने तीखी आपत्ति दर्ज की है। बीजेपी नेता चेतन बरागटा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है और शायद किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। बरागटा ने जगत सिंह नेगी के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने विमल नेगी की मौत और गुड़िया कांड को मामूली घटना बताया था। विमल नेगी जी का जो ये पूरा एपिसोड हुआ है, उसकी तुलना उन्होंने कोट खाई में 2017 में जो कांड हुआ था, जिसकी वजह से पूरा हिमाचल प्रदेश हिल गया था, गुड़िया कांड, उससे उसकी तुलना कर दी और बोल दिया एक मामूली सा जो है वो एक क्राइम हुआ था। क्या गुड़िया कांड मामूली सा क्राइम था? कौन बार बार इस पे राजनीति कर रहा है? जो गुड़िया का जो मर्डर हुआ था, इससे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कुछ महीने पहले उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया था। बार बार कांग्रेस क्राइम को बचाने के लिए ऐसे उल्ट-पटांग बयान क्यों देती है? इस पूरे विवाद पर राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि विपक्ष इस संवेदनशील मामले पर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। नेगी का दावा है कि सरकार ने परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करवाई और दोषियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा हो रही है और रिपोर्ट जल्द मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं जगत सिंह नेगी का वो बयान जिस पर बीजेपी नेता चेतन बरागटा ने आपत्ति जताई है। बीजेपी जिसको जो है एक बहुत बड़ा एक साजिश के तहत, जैसे गुड़िया कांड में इन्होंने जो है उस समय थाने तोड़े, उस समय पूरे हिमाचल को बदनाम किया। बाद में निकला क्या? बाद में कौन सी साजिश पाई गई? एक जो है गुड़िया कांड एक आम जो है केस की तरह आया, जिसमें एक जो है सिर फेरे कही एजाज उसने जो है रेप किया, मर्डर किया। तो ये भी तो उसी किस्म का एक केस आ रहा है। सबूत आने दीजिए, सबूत आने पे कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। परंतु बीजेपी इसको जो है एक बहुत बड़े साजिश के तहत, क्योंकि बीजेपी के पास आज की तारीख में मुद्दा नहीं है। इस पूरे मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने भी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विमल नेगी एक बड़े प्रशासनिक खेल का हिस्सा बनाए गए थे और उन्हें फैसलों के लिए मजबूर किया गया था। जब उन्होंने विरोध किया तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से ये दुखद घटना हुई। ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि अगर सरकार पाक साफ है तो फिर सीबीआई जांच से परहेज क्यों? जी ने आत्महत्या की, उनको मजबूर किया गया। जो अधिकारी है जो उनको परेशान कर रहे थे, उनसे गलत काम करवाने के लिए उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे थे। और जिस तरीके से इसमें पावर कॉरपोरेशन में जो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर जो अब चीज़ें सामने आने लगी हैं कि जो प्रोजेक्ट 3.5 करोड़ से 4 करोड़ में कॉस्टिंग पूरे देश में आ रही है, हिमाचल प्रदेश में वही प्रोजेक्ट जो है 7 करोड़ रुपए में पर मेगावाट जो है वो कॉस्टिंग आई। करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे थे और बड़ा इसमें लेन देन हुआ है। इसको लेकर जो चर्चाएं हैं, तो ये चीज़ें जो हैं कि अधिकारी जो नेगी जी को परेशान कर रहे थे, उन अधिकारियों पर किन सरकार में कौन लोग बैठे हैं जिनका प्रेशर था गलत काम करवाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब तक सामने नहीं आएंगी जब तक इस मामले को सीबीआई को सरकार नहीं। विमल नेगी की मौत अब एक प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों सवालों का केंद्र बन चुकी है। सरकार कह रही है कि जांच हो रही है, जबकि विपक्ष इसे मामले को दबाने की कोशिश बता रहा है। बयानबाजी के इस शोर में सवाल ये है कि क्या सच सामने आएगा और क्या विमल नेगी को न्याय मिलेगा? विमल नेगी की मौत पर उठे सवाल अब हिमाचल की सियासत को झंझोर कर रख रहे हैं। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि जांच हो रही है, कार्रवाई भी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे एक सुनियोजित दबाव और साजिश बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या ये सिर्फ एक अधिकारी की मौत है या फिर सिस्टम के भीतर किसी गहरी सच्चाई की परतें छुपी हैं? और क्या
सच में विमल नेगी को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी सियासी गलियारों में गुम हो जाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।